हम चर्चा कर रहे थे संगीत और योग की। संगीत और योग दोनों का जो आरंभ हम कहें या इसकी चर्चा हम कहें, वैदिक समय से हमको मिलती है। हमारे वेद, पुराणों, उपनिषदों में संगीत की और योग की दोनों की चर्चाएं हैं। महर्षि भरत मुनि और महर्षि पतंजलि, ये दो नाम संगीत और योग के क्षेत्र में अति पूजनीय हैं, क्योंकि इनके द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं, चाहे वो योग सूत्र कहें, चाहे वो हम नाट्य शास्त्र में संगीत की चर्चा कहें, संगीत के विषय में जो विस्तार से भरत मुनि ने बताया है, ये दोनों अपने आप में अति विशिष्ट साधनाएं तभी से थीं। लेकिन इनका अलग अलग अपने अपने स्थान पर जो है इनका अपना एक विशिष्ट महत्व था। आगे चलकर ये महसूस किया गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ यदि जुड़ जाएं तो उससे मनुष्य की उन्नति जो है वो बहुत शीघ्र होगी। तो इसीलिए इन दोनों को जब साथ लेकर चले तो ये परिणाम मिला कि एक निरोगी काया, और निरोगी काया का जो परिणाम था वो था एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, और उसके साथ ही साथ एक बहुत सुंदर तरीके से, एक बहुत स्वरों का जो एक सुंदर संसार जो था वो सामने आया। वैसे भी कहा जाता है कि हम किसी भी कार्य को करें तो हमें एक निरोगी काया की आवश्यकता होती है, और निरोगी काया के लिए हम यदि योग के आसन करें तो हमारे शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है। जैसे हम अनुलोम और विलोम की बात करते हैं तो अनुलोम विलोम जो है ये एक इतनी सुंदर योग क्रिया है जिससे कि हमारी जो नाक से लेकर हमारी जो पूरी श्वास की जो नली जो हमारी जाती है श्वास की, वो पूरी क्लियर होती है। हमारा माइंड भी पूरा क्लियर होता है, हमारी आंखों की ज्योति, हमारे कान, हमारा नाक, हमारा गला, ये सब चीजें जो है इस पर प्रभाव डालता है अनुलोम और विलोम योग क्रिया। और जो हमारा गायन का क्षेत्र है वो स्वाभाविक है कि श्वास की बात आ रही है तो उसमें भी यदि इस प्रकार का प्राणायाम किया जाए तो वो बहुत लाभकारी होता है। और नाक की जो ब्लॉकेज है या गले की जो ब्लॉकेज है, कई बार गला खराब होता है, नाक की जो श्वास की जो प्रतिक्रिया रहती है उसमें जो विघ्न होता है, हमें छोटी छोटी समस्याओं या मौसम के कारण या किसी अन्य कारणों से जो हमें ये समस्याएं होती हैं, ये इस योग की क्रिया से बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो जब हम संगीत में श्वास की बात करते हैं तो श्वास जो है वो पूरी तरीके से जब भीतर जाता है और बाहर आता है, ये भी अपने आप में योगिक क्रिया है और जो स्वर को साधने में बहुत बड़ा योगदान देती है। और जब निरोगी काया है तो एकाग्रता अपने आप आएगी। हमें किसी भी संगीत के कलाकार को, संगीत प्रेमी को, संगीत के विद्यार्थियों को विशेषकर योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो ये क्रियात्मक जो हमारी संगीत की जो अभ्यास करने की जो तरीका है वो बहुत मजबूत होता है। हमें पद्मासन पर बैठकर हम कहते हैं कि बिल्कुल सीधे बैठकर गाइए, तो पद्मासन पर जब बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी होती है और श्वास सीधा चल रहा है, पूरा श्वास को हम भीतर भरते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये अपने आप में इतना सुखद एक आसन है जिससे कि गायन में बहुत लाभ होता है। वादन के समय भी विशिष्ट आसन हैं जिस पर कि वादक जो है वो बैठकर अपने वाद्य का वादन करता है और उसका भी जो है शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क बैठता है, तो जब शरीर स्वस्थ है तो किसी भी कार्य को करने में प्रसन्नता जो है रहती है और तब हम एकाग्रता से उस कार्य को कर सकते हैं। संगीत को कहा जाता है कि संगीत ईश्वर आराधना या ईश्वर तक पहुंचने का एक सबसे सुगम और सरलतम मार्ग है, और संगीत को, इस आराधना को करने में हमें योग बहुत ही लाभकारी, बहुत ही सहयोग देता है।
तो अब बात आती है कि अभ्यास कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि अभ्यास करने के लिए श्वास पर सबसे पहले कंट्रोल रखें और कुछ आसनों से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले सुखासन या पद्मासन पर बैठना। तो इस प्रकार से बैठने से हमारे पैरों पर, हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हमारे पेट पर, हमारे सीने में, हमारी पूरी नली जो है, श्वास की जो है, उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है और एक बहुत सुंदर और मजबूत स्वर बाहर आता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य यदि आसनों को करें, जैसे कपालभाति करें या अपने नेत्रों के जो को मजबूत करने के जो आसन, या भस्त्रिका आसन जो हम करें, या हम जिस प्रकार के भी आसन हमारे लिए उचित हों, हमारे शरीर के लिए, वो हम तरीके से सीखकर उसको करें, तो हमारे सुर की साधना में ये बहुत ही लाभकारी होगा। संगीत अपने आप में एक ऐसा संसार बसाता है कि हम एक शब्द सुनते हैं मेडिटेशन, कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। संगीत अपने आप में एक मेडिटेशन है। संगीत अपने आप में आपकी एकाग्रता आपको किसी और संसार में लेकर जाता है और अब आप उसके आनंद में अपने आप को डुबो देते हैं। तो इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपसे कहा कि योग और संगीत, ये दोनों आपस में इनका जो गहरा संबंध है, इसको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो तब समझ में आता है। एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि दोनों साधनाएं, देखिए कितनी सुंदर बात है कि दोनों साधनाओं में क्या कॉमन है। इनका आपसी गहरा संबंध तो है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन दोनों में क्या खास बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों प्रैक्टिकल चीजें हैं, यानी करने की विद्याएं हैं, दोनों साधनाएं हैं। इन साधनाओं को या इन विद्याओं को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यानी हम आज के समय हम कहते हैं कि हमें एक कोच की आवश्यकता है, या हम कहें कि कोई हमें एक उसको हमें गाइड की जरूरत है। तो संगीत में हम कहें तो हमें गुरु की आवश्यकता है। संगीत में हमें किसी से सीखने की आवश्यकता, यानी जब हम उसको सुनेंगे, देखेंगे, उसको हम कॉपी करेंगे और उस चीज़ को निकालेंगे और वो हमें बार बार टोकेगा कि नहीं यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर, यानी पूरे जो है गाइडेंस के साथ जो है वो अभ्यास होता है। और संगीत का अभ्यास बहुत ज़रूरी है कि हम उसको करें। तो हम जहाँ पर भी हमारी शिक्षा हो रही है, हम जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हम जिन गुरु से सीख रहे हैं, या हमारे जो अध्यापक गण हैं उनसे हम सीख रहे हैं, तो वो सीना बसीना तालीम, यानी आमने सामने बैठकर ही सीखा जा सकता है, क्योंकि एक मौखिक विद्या है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसको पढ़ा और सुर निकल गए। इसी प्रकार से योग भी एक साधना ऐसी है जिसमें गुरु की आवश्यकता होती है, यानी जिसमें वो प्रैक्टिकल करते हुए देखना और उसको हमें उसी प्रकार से करना, और फिर उस निरीक्षण में कि हम उसको सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है। तो दोनों में सीखना और सामने उसका अभ्यास करना, और फिर उस पर जो हमारे गुरु ने हमें जो निर्देश दिया है, या जहाँ पर वो हमें बताते हैं इसको ठीक करो, गलत करो, तो ये बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि हम गलत तरीके से अपना सुर का अभ्यास करेंगे, या गलत तरीके से हम गाएंगे या बजाएंगे, या सुर को हम नहीं समझेंगे, तो भी गलत होगा, हमें उसके परिणाम सही नहीं मिलेंगे। और यदि हम योगिक क्रियाओं को गलत तरीके से करेंगे, तो भी उसके परिणाम हमें गलत ही मिलेंगे, या हमें उससे प्रदान होने वाले जो लाभ हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे, या उतना लाभ हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी कभी हम गलत योग करने से हमें कोई परिणाम ही नहीं मिले, या कुछ गलत उसका असर पड़े। तो इसीलिए आवश्यकता होती है गुरु की। तो इसीलिए गुरु के चरणों में हम कुछ पंक्तियां गुरु वंदना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारे गुरु पूरन दाता, हमारे गुरु पूरन दाता, अभय दान दे मन को दीधे, अभय दान
कहते सो राजा कीन्हे, रंग कहते सो राजा कीन्हे, हरि धन दियो अपार, हरि धन दियो अपार, हमारे गुरु पूरन दाता, 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 हमारे गुरु पूरन दाता। देवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे, देवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे, योग बतावन हार, योग बतावन हार, तन मन वचन सकल सुखदाई, तन मन वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार, हृदय बुद्धि उजियार, हमारे गुरु पूरन दाता, 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 हमारे गुरु पूरन दाता। तो दोनों जो साधनाएं हैं, इसमें गुरु की आवश्यकता होती है, जिसे आज के समय में आप कोच कहते हैं, गाइड कहते हैं, टीचर कहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में गुरु के नाम से जो विद्या गुरु से अर्जित की जाती है, उसको शिष्य पाकर जो है वो धन्य होता है। ये हमारी संस्कृति की जो है विशिष्टताएं हैं, और संगीत हो चाहे योग हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति की अपनी विशिष्ट जो है धरोहर है। एक और बात जो दोनों में बहुत कॉमन है, वो ये है कि संगीत का अभ्यास, जब हम कहते हैं कि संगीत का रियाज करो, संगीत का अभ्यास करो, स्वरों का अभ्यास करो, पलटों का अभ्यास करो और सुर भरो, तो हम अक्सर कहते हैं कि प्रातः काल जो है वो अभ्यास कीजिए, यानी प्रातः काल का समय अभ्यास के लिए बहुत ही सुंदर माना गया है। तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना या सूर्योदय के समय जो है हम अभ्यास करें, तो वो समय बहुत उचित माना जाता है, बहुत साइंटिफिक है। क्योंकि यदि हम सुबह अभ्यास करते हैं संगीत के स्वरों का और सुर भरते हैं, उसके बाद हम मंत्र सप्तक का अधिक अभ्यास करते हैं, तो ये हमेशा आप इसको देखिएगा प्रैक्टिकली कि पूरे दिन हमारा गला खुला रहता है, और हम जो है मंत्र का अभ्यास ज़्यादा करके या सुर षड्ज पर अभ्यास करें, सुर भरना, सुरों पे बार बार ठहराव करके जैसे भी आपको तालीम दी जाती है उसी परंपरा के हिसाब से, तो आप देखिए कि मध्य और तार सप्तक के स्वर बहुत सुंदर तरीके से और बहुत मजबूती से लगते हैं। किसी भी राग का जब निर्वाह किया जाता है या राग को जब गाया बजाया जाता है, तो इस प्रकार से स्वर विस्तार जो है बहुत महत्व रखता है। और आवाज़ हम जो भी कर रहे हैं, किसी भी राग को गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो उसका जो बेस है वो प्रातः काल का रियाज है। और प्रातः काल क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है, बहुत हम संगीत को प्रकृति से बहुत जोड़ते हैं, तो इसलिए वो एक ऐसा शांत समय होता है बिल्कुल, जिसमें कि शांत वातावरण में एकाग्रचित होकर हम अपने रियाज को करते हैं या कर सकते हैं। और देखिए योग में भी यही बात आती है। योग भी सुबह हम उसके जो आसनों का जो अभ्यास करते हैं, वो प्रातः काल का समय बहुत उचित माना बताया गया है।
और उस समय जो हम योग करते हैं तो देखिए इसमें भी हम अलग अलग आसनों को करते हैं, और उन आसनों में भी हमें जब हम अंदर अपने श्वास को भरते हैं या बाहर निकालने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो अपने आप में इतनी मजबूत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है, और हम यदि सुबह उठ के योग करते हैं तो हमारा शरीर की जो समस्याएं होती हैं वो ख़त्म होती हैं। और सुबह आप देखिए जब भी आप योग करें आपका पूरा शरीर पूरे दिन जो है वो चुस्त रहता है, और जब आपका शरीर चुस्त रहता है, जब आपको किसी प्रकार का आलस्य नहीं सताता, तो आप अपने किसी भी कार्य को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और उसमें आप अपने तरीके से जो अपना अभ्यास है उसमें अपने चिंतन को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बरसों से प्राचीन काल से ही जो इस प्रकार के अभ्यास चले आए हैं और जो चिंतन आया उसका ही परिणाम है कि अलग अलग संगीत के विभिन्न आयाम या हम अलग अलग राग रागनियों को अपने सामने देखते हैं। इसी प्रकार से जो इस प्रकार का चिंतन और अभ्यास है उसी का ये परिणाम है। तो ये दोनों विधाएं जो हैं, दोनों जो जो साधनाएं हैं, ये प्रातः काल का समय बहुत ही उचित बताया गया है, उचित माना गया है, क्योंकि उस समय जो एकाग्रता होती है वो एक कनेक्टिविटी जो है, हम कहें कि आध्यात्म से भी इसको जोड़ा जाता है, संगीत को आध्यात्म से पूरी तरह से जोड़ा जा सकता है, और उसको जोड़ने में जो एक साधन बनता है वो है योग। तो देखिए कितना सुंदर अंतर संबंध है इनमें, योग और संगीत में। और दोनों जो है प्रकृति के बीच में बैठ के भी किया जाए, और यदि प्रकृति, क्योंकि प्रातः काल बिल्कुल शांत वातावरण होता है, उस समय हम अपनी कनेक्टिविटी ईश्वर और प्रकृति से पूरी तरह से हम जोड़ सकते हैं। और जैसे कहा भी जाता है कि जब हम योग का अभ्यास करें तो पूरे खिड़कियां, यदि हम घर के भीतर कर रहे थे खिड़की दरवाजे खोल कर करें तो पूरी जो है सुबह फ्रेश हवा जो है वो आती है, जो कि आपके शरीर को भी फ्रेश करती है। और ये जो बात है ये हमारे संगीत में भी आती है। तो चलिए प्रकृति से जुड़ी हुई एक छोटा सा लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। परन लागी सखी रे सावन की फुहार, परन लागी सखी रे सावन की फुहार, कारे कारे बदरा गिर गिर आए, कारे कारे बदरा गिर गिर आए, मोरे आंगनवा में रस बरसाए, मोरे आंगनवा में रस बरसाए, ठंडी चलता बयार, ठंडी चलता बयार, परन लागी सखी रे सावन की फुहार, परन लागी सखी रे सावन की फुहार, परन लागी सखी रे सावन की फुहार। तो इस संगीत में इस रचना के साथ मैं आपको पुनः अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूं, और आपसे ये विनम्र निवेदन करती हूं कि आप संगीत का अभ्यास नित्य करें और साथ ही योग का अभ्यास भी करें, क्योंकि इन दोनों का जो सुंदर संबंध है वो हमारी काया से, हमारे मन से और हमारे मस्तिष्क से है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन विराजता है, तो उस स्वस्थ मन के साथ आप अपनी साधनाओं को जारी रखिए। इसी के साथ आज का ये हम इस व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।